नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं आप। G20 काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली सच कर तैयार है। विदेशी मेहमान कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। यूएस के प्रेसिडेंट भी कल आ जाएंगे सुनील भाई, दोपहर तक, शाम तक, इनफैक्ट 7 बजे तक आ जाएंगे। इसके अलावा जो और कंट्रीज के हैं, ऐसे में कंट्रोल जोन बनाया गया है नई दिल्ली एरिया को। ट्रैफिक की तमाम व्यवस्था रहेगी, सिक्योरिटी, कई मल्टी लेयर सिक्योरिटी। लोग ना अंदर आ सकेंगे ना जा सकेंगे, आएंगे जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस होंगी और कुछ ज़रूरी सेवाएं जो हैं वो आप उसको अवेल कर सकते हैं और हॉस्पिटल वगैरह, एयरपोर्ट यहाँ जा सकते हैं। यानी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि इनडायरेक्टली लॉकडाउन ही बोलते हैं इसको, जब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा देश का और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, क्या भारत की इकोनॉमी इससे सुधरेगी? ऑब्वियसली कई सारे डिसीजंस होने हैं। ये कहा जाए कि हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई डिसीजन होगा जिससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। अब ऐसे में सुनील भाई, दिल्ली तो बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी सज गई है और सारे पुलिस वाले सब काम छोड़ दिया उन्होंने। ट्रैफिक, जितने पुलिस वाले थे सब वहाँ चले गए हैं। पूरी दिल्ली का एक तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो, मेरे को एक फ़ोन आया रात में 10 बजे, किसी का फ़ोन आया, कह रहे भाई साहब मैं पुरानी दिल्ली से मैं अपने घर गया था, दरियागंज पहुँचने में मुझे 6 घंटे लगे भाई साहब। तो ये कौन सी G20 हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो मेरी बड़ी हंसी छूटी, मैंने कहा आप अकेले भुक्तभोगी नहीं है, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। रोज़ 1.5-2 घंटे लग रहे हैं ट्रैफिक जाम, क्योंकि पुलिस वाले ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली को उन्होंने वो करना है। सवाल ये उठता है कि जो यहाँ लोग रहते हैं, क्या वो लोग नहीं रहते? या यहाँ अब सरकार, जब डंडा हुआ है तो देखिए सब काम हो रहे हैं। क्या आप चमक रही है दिल्ली, नए फाउंटेन्स लग रहे हैं, सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल चिराग भाई, बिल्कुल बात सही है कि खैर ये तो अंतर्राष्ट्रीय मान लें कि G20 सम्मेलन है ही, तो इससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होना ही है। और जाहिर सी बात है कि जो जितने देश हैं G20 के, तो इनमें 60 to 70% जो बिजनेस होता है, एक दूसरे से आदान प्रदान, लेन देन, ये सारी चीज़ों का होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो उससे बड़े फ़ायदे होते हैं बिजनेस को लेकर, अपने देश की इकोनॉमी को लेकर, वो तो चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम अक्सर ऐसी चीज़ों के लिए तैयार नहीं रहते हैं, जैसे अब उदाहरण के लिए हम अपने घर पे ले लेते हैं दिवाली का त्यौहार। तो जैसे ही दिवाली आती है तो देखते हैं कि घर में ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, ऐसे ऐसे कूड़ा कबाड़ा घर से निकलता है, लगता है यार हमने साल भर तो सफाई की ही नहीं। और जब सफाई करने लगी तो 2-3 दिन उसी में निकल जाते हैं, कहते हैं यार हम रहते कैसे थे। कई जगह नहीं लगता है कि यार आपने रोज़ कितनी भी सफाई करी हो, दिवाली की सफाई करी हो तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। उसी तरह जैसे G20 का चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि अब तैयारियाँ ऐसी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली बदल गई। अब वही रास्ते आप जाइए तो लग रहा है अरे यार कोई नई दिल्ली है, मतलब कोई नए शहर में या कोई किसी नए देश में आ गए हैं क्या। दिल्ली वही है, लोग भी वही हैं, काम करने वाले लोग भी वही हैं, सब कुछ वही है, बस उसका तरीका बदला है कि नहीं यार हमें दुनिया में अपनी पहचान दिखानी है तो बेहतर करना है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तब हम बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। तो एक खास एरिया में जहाँ पे G20 आपके प्रगति मैदान जो वहाँ पे हो रहा है मंडपम में, तो तैयारियां तो चल ही रही हैं। लेकिन वो जो परेशानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है परेशानी थोड़ी बहुत तो होती ही है, लेकिन कई एरिया में बहुत ज़्यादा, जैसे आप पुरानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, अब वहाँ पे पुलिस है ही नहीं, लोग कहाँ से निकल रहे हैं कहाँ से नहीं। तो वही मैं बार बार कहता हूँ कि हमें भी इन तैयारियों से, ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए थोड़ा सा हमें भी पेशेंस रखना, हमें अब जल्दबाजी नहीं करना। हमें पता है कि चलिए पुलिस नहीं है तो हमें भी कुछ साथ देना पड़ेगा। हम ये सोचें कि नहीं पुलिस वाला रहे तभी हम वो चीज़ें मानेंगे, नियम कानून मानेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, घुस जाएंगे कहीं भी, रोड रेज जैसा वो करने लगेंगे, तो जाहिर है परेशानी तो होगी। नहीं, लेकिन एक जो सूरत दिख रही है, ठीक है, हमने कई अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है भाई इतना बड़ा काम हो रहा है, लोगों को परेशानियां तो होती हैं छोटी बहुत। कहने का मतलब ये है अब पुलिस भी वहाँ बहुत ज़्यादा चाक चौबंद है, ट्रैफिक की एकदम व्यवस्था बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जब जब कार्यक्रम निकलेगा तब तक पूरा रूट ब्लॉक कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है इतनी तत्परता वैसे क्यों नहीं दिखाई जाती दिल्ली में? अगर वैसी इन चीज़ों को दिखाई जाए तो बहुत बेहतर हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए, लेकिन अभी जो पूरी दुनिया, वैश्विक दुनिया की हम बात कर रहे हैं, तो सभी की नज़रें यहीं पे हैं, क्योंकि अमेरिका के जब राष्ट्रपति आ रहे हैं तो आप सोचिए कि जहाँ पे जा रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। तो मतलब सबकी नज़रें होना ज़रूरी है, तभी हम काम करेंगे। वो तो है ही चिराग भाई, ये तो हम लोग का नेचर है अपना। मैं अपना खुद बता रहा हूँ कि कैसे जब एग्जाम आता है तो पूरी रात अपने आप नींद खुली रहती है, हम पढ़ाई करते हैं, और एग्जाम नहीं रहता तो सोचिए कि नींद कितनी अच्छी आती है, नींद ही नहीं खुलती है पता चले, और उस समय नींद आती ही नहीं है। तो ये तो नेचर है हम लोग का। तो खैर ये गलत नेचर है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आदत सी है। तो अब देखिए तैयारी पुलिस भी, और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए आपने देखा अभी आज वारदात पे भी आएगा 11 बजे चाहे 7 बजे स्पेशल शो में, कि कितनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी
कितनी लेयर, कितनी ज़्यादा स्नाइपर लगाए जा रहे हैं हर जगह, मतलब एक एक चीज़ के एक एक चप्पे चप्पे पे जैसे होता है कि पुलिस की तैनाती। और मेरा मानना है कि होना भी चाहिए। देखिए दुनिया की नज़र अगर सोचिए, अगर छोटी सी भी कोई घटना हो जाती है तो बदनामी पूरे देश की होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली। मेरा एक सजेशन है, सुझाव है कि वो सब कुछ नई दिल्ली में किया जाता है, इसको थोड़ा शिफ्ट करके यमुना पार में कर देना चाहिए, या मतलब ऐसी जगह पर कर देना चाहिए जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। नांगलोई साइड में कर दो, वहाँ डेवलपमेंट कर दो पूरा, कितना बढ़िया लगे, वो भी चमके, वहाँ भी लगे कि यार देखो नई दिल्ली तो ऑलरेडी चमक रहा है, वो वाला पोर्शन भी चमक गया। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई जैसे कहते हैं ना कि किसी का अचानक दौरा होता है तो कहते हैं कि सीएम साहब यार जो हमारी गली है वहीं पे, वहाँ पे तो नहीं करते, जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं वहीं पे अक्सर ये अधिकारी लोग, बड़े बड़े लोग दौरा क्यों करते हैं। और देखिए कि कभी कभी किसी ग्रामीण इलाके में कई जगह के सीएम आते हैं तो देखते हैं किसी के घर में बेचारे घर में पंखा नहीं होता है लेकिन एसी लगा दिया जाता है एक दिन के लिए, रास्ते में पूरा कारपेट बिछा बिछा के एकदम ऐसी तैयारी कर दी जाती है, और कहीं कूड़ा करकट रहता है उसको ढक दिया जाता है दीवार बना करके या फिर पर्दे डाल करके। तो ये चीज़ छुपाने की बड़ी बड़ी गंदी आदत है हम लोगों की, तो इस पर भी सवाल वाकई होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसी तैयारियां हो, मतलब अगर हम किसी दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मेहमानों का स्वागत शुरुआत से हम लोग की मतलब सदियों से ये चीज़ें चल रही हैं, तो उसका हम बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं हैं, होना चाहिए। लेकिन अपने लोगों का क्या है, अपने लोग भी मुसीबत में फंसते हैं। अपने लोगों के बारे में तो सरकार कहती है ना भाई, आप तो अगर आप इतने टैलेंटेड हो तो तब करेंगे आपकी, अगर आप कुछ काम ही नहीं करते, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, एक आम आदमी की वैल्यू नहीं है, तो हम क्यों सरकार भी ध्यान दे। आप अपने राइट्स के बारे में पता कीजिए, ड्यूटीज़ के बारे में पता कीजिए। भाई नई दिल्ली इलाका डेवलप्ड है तो वहीं हो रहा है सब कुछ, और जितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जब उनके साथ क्राइम होता है एकदम पुलिस एक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके लिंक होते हैं कोई ना कोई, पुलिस भी कहती है नहीं ठीक है भाई ये पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा इसके साथ नहीं होना चाहिए था। गरीब आदमी का क्या कहता है, ठीक है गरीब ही तो है, ये तो इसका काम ही है, सोता ही फुटपाथ पर है, जब सोएगा फुटपाथ पर तो चोरी तो होएगी इसकी है। हाँ, ये चीज़ें तो अब कहा जाए तो ये सच्चाई है, पूरी तरह से सच्चाई है। लेकिन अब बात वही आती है ना कि अब इनका क्या, अब लेकिन पुलिसिंग वही है कि अब वही है कि जब वोट देने की बारी आती है तो हम लोग भी ऐसे लोगों को वोट करते हैं, जिताते हैं, कई बार दबाव में भी होता है। सबसे लेकिन बड़ी अब एक नई चीज देखने को मिल रही है, पुलिस इतना दबाव में रहती है इस टाइम पर। मतलब आप सोचो, होम मिनिस्टर इतना तगड़ा डंडा है दिल्ली पुलिस को कि वो सारे अधिकारी लगा रखे हैं, झोंक रखे हैं, मतलब सबकी छुट्टियां कैंसिल है, सारे आप सोच नहीं सकते 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद सुबह फिर बुला लिए जा रहे हैं, डेली रिहर्सल हो रही है, पता नहीं कितनी ट्रेनिंग कराए जा रहे हैं। और स्पेशल सीपी से लेकर आप सोचिए सीपी, सारे मतलब पूरा एक एजेंडा है कि ये इवेंट में कोई गलती कोई दिल्ली पुलिस का अधिकारी ना करे और बिल्कुल चाक चौबंद हो, ताकि ऐसा नाम हो जाए दिल्ली पुलिस का कि मतलब उसको बड़ा फायदा। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है चिराग भाई, यहाँ पे पूरे देश की है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर की नज़रें यहाँ पे हैं और ज़रा से भी चूक हो, गलती हो तो कायदे में नहीं होनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ, अधिकारियों को लगना चाहिए, इसी चीज़ के लिए उनको इतना सारा तैयारी है। लेकिन हाँ, वही है कि आम पब्लिक, मतलब ऐसा ना हो कि उनके लिए हम ऐसा कुछ कर दें और आम पब्लिक एकदम परेशान हो जाए एकदम। तो हो रही है नहीं, अब तो खैर छुट्टी का आदेश हो गया है, छुट्टी कर दी है, तो 2 दिन स्कूल सारे बंद हैं, ऑफिसेज भी सारे बंद कर दिए गए, मतलब पूरे अच्छी तरह से, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को, सिर्फ मीडिया को अलाउ है वहाँ तक जाना। फिर इमरजेंसी में डॉक्टर्स हैं, ठीक ना, डॉक्टर्स कहीं भी अस्पताल में आना जाना हो तो अपना आई कार्ड दिखा करके वो आ जा सकते हैं, कहीं भी उनकी गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, मतलब इतनी वो चीज़ें दी गई हैं। अब मेट्रो भी चलती रहेगी, किसी को कहीं आना जाना तो मेट्रो से जा सकते हैं। और मेट्रो आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से चलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन 4 बजे से लेकर देर रात तक चलेगी। और जो है कुछ स्टेशन पे, जैसे आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, वहीं पे गेट नहीं खुलेंगे। 1-2 जो वही स्टेशन है जहाँ से उतर के प्रगति मैदान आप आ जा सकते हैं, तो बस उसी मेट्रो स्टेशन पे गेट नहीं खुलेंगे, ना आप वहाँ पे एंट्री होगी और ना ही आप बाहर निकल पाएंगे। मुझे याद आ रहा है कॉमनवेल्थ जब दिल्ली में हुए थे तब भी यही हाल था, तब भी पूरी रोड को चमका दिया गया था और इतने खिलाड़ी आए थे, बिल्कुल स्टेडियम चकाचौंध। आज तक उसका हमें असर दिखता है कि वो स्टेडियम, आज भी कई ऐसे स्टेडियम डेवलप किए गए जो आज भी उसका इम्पैक्ट दिया। खैर ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन वही है ना चिराग भाई कि अगर ये अगर इससे हम अगर सीख लें, पूरे अधिकारी अगर सीख लें, मतलब मैं एक कुछ किसी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ, पूरे देश के सभी राज्यों और राज्यों से सभी जिले की बात कर रहा हूँ, और जिले से एक मतलब हम कहते हैं ना कि जिसको एक आखिरी जगह, तो वहाँ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी अधिकारी जाएं और वहाँ की सूद लें। जो खैर ठीक है, पीएम नहीं जाएंगे, सीएम नहीं जाएंगे, डीएम तो जाएंगे। तो डीएम अपने एरिया में, अपने जिले के एक कोने कोने में, एक छोटे से पिछड़े से गांव में जाएं, अचानक दौरा करें, तो क्यों नहीं काम होगा चिराग भाई? हर जगह के लिए पैसे जाते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो सरकार ने एक और सरकार ने निर्णय लिया, जितने भिखारी हैं, नशेड़ी हैं,
और जो किन्नर है जो वहाँ पर भीख मांगते थे सबको कह दिया चलिए अब निकले यहाँ से, उनको शेल्टर होम में फिक्स कर दिया है। अचानक के आप यहाँ रहेंगे, एक तो भारत की छवि खराब होती है, दूसरा आप लोग वहाँ जाके भीख मांगेंगे या आप लोग कोई हो सकता है अप्रिय घटना कर दें, उनका भी ठिकाने लगा दिए। बिल्कुल ठिकाने लगाने पड़ेंगे। अब सोचिए कि अब भाई वो भी तो अपना टारगेट करेंगे ना कि अगर उनसे डॉलर में पैसे मिल गए तो हमारे कितने फ़ायदे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो तो अपने टारगेट पर रखेंगे, वो तो चाहेंगे कि भाई कोई एक बार सामना हो जाए तो वो कहेंगे अरे यार ये कौन है बच्चा, चलो चलो इसको पैसा देते हैं। अगर सोचिए $50-100 मिल गए तो उसके लिए कितने हज़ार रुपये हो गए, तो वो भी अपने टारगेट पर, तो उनको जाहिर सी बात है हटाएंगे। लेकिन अब वही है कि इनके लिए अब शेल्टर, अब जिस तरह का देख रहे हैं दिल्ली में जिस तरह की चीज़ें होती हैं, दिल्ली में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, अब ट्रैफिक जाम, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ आपने और गौर की होगी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में अब झगड़ा नहीं हो रहा, सब शांत है, सब काम नहीं, अभी आतिशी का कल परसों आपने देखा ही था जो बयान आप ही बल्कि चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने बता रहे थे कि हमारे इतने करोड़ दिल्ली सरकार के इस पे तैयारियों में खर्च हुए हैं और हमने केंद्र से मांगा, लेकिन केंद्र ने भी कुछ अप्रोच, कुछ उस पर शायद जवाब नहीं दिया है। लेकिन हम इसको लेकर हम मीडिया में जा करके या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम विरोध नहीं जता रहे हैं, क्योंकि ये देश की बात है, देश की आन बान किसान की बात है और दिल्ली में हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो हम इस पर कोई लड़ाई झगड़ा, चलिए लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए। और सवाल ये है कि ये डेवलपमेंट की जो धारा है हमेशा बहती रहनी चाहिए। और ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, हम शुभकामनाएं देते हैं सरकार को और चाहते हैं इवेंट सक्सेस हो, इकोनॉमी बढ़े, पैसा आम आदमी की पॉकेट तक आए और उनका भी भला हो। लेकिन ये दोहरे मापदंड जो है वो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते हैं, लोगों के मन में तो आते हैं, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं पाते या बोलते हैं तो कुछ सुनने वाला नहीं होता। इसलिए हमने सोचा इस पर क्यों ना दिल की बात की जाए। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।